हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आवर अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने ट्रेड लिया था फ्राइडे को। टुडे इज़ आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन संडे। हमने ट्रेड लिया था फ्राइडे को एंड 2 और उस दिन हमने ऑलमोस्ट 330 to 350 डॉलर्स का प्रॉफिट किया था। एंड वही ब्रेक डाउन करने वाला हूँ मैं कि उसके पीछे क्या लॉजिक था और क्या मेरा इंटेंशन था, कैसे क्या ब्रेक डाउन हुआ, क्या रिवर्सल हुआ, उसके बाद हमने कैसे उसको होल्ड किया, कितनी देर तक होल्ड किया, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, पूरा लॉजिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। सो पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, लेट मी रिमूव दिस, लेट मी पॉज दिस इंस्टेड, सॉरी। सो अगर हम देखें 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि ये हमारा एक अपर ट्रेंड लाइन बन रहा है। ओप्स, लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स या। सो ये हमारा एक अपर ट्रेंड बन रहा है, राइट। ये हमारा एक अपर ट्रेंड चल रहा है ऑलरेडी। सो यहाँ पे हमारा जो भी इंटेंशन होगा, आई मीन एज पीपल से, एंड जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब हम अगर लॉन्ग ट्रेड होल्ड करेंगे तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वी विल गेट मोर विनिंग ट्रेड्स इन द मार्केट ट्रेंड, राइट। सो जिस भी ट्रेंड में मार्केट है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, प्रोबेबिलिटी हमेशा उसी में ज़्यादा होगी कि हम, जैसे अगर ये अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट ऑलरेडी, हम यहाँ पे डाउन कोई भी शॉर्ट ट्रेड लेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग विल बी वेरी लो। वेर एज अगर हम लॉन्ग ट्रेंड में, अप ट्रेंड में लॉन्ग ट्रेड लेंगे तो उसमें हमारा काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है विनिंग का। लेकिन फिर भी बिकॉज वी आर डूइंग इंट्राडे एंड वी हैव टू ओन इंट्राडे, वी डू नॉट हैव एनी बायस कि मार्केट अप जाने वाला है डाउन जाने वाला है। वी गो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, अकॉर्डिंग टू द चार्ट पैटर्न्स एंड एवरीथिंग। सो वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, राइट। सो मैं पहले अपना ब्रेकडाउन दिखा देता हूँ। यस। सो ये एक एक ये ट्रेड था, ये बाकी छोटे मोटे ट्रेड हैं, आप ये देख रहे होंगे। एक 3.3 लॉट्स में मैंने सेल किया था। सो द फर्स्ट ट्रेड वाज दिस, यू कैन इग्नोर अदर ट्रेड्स। 1528 विच इज़ 328। इसमें आप 530, आई मीन ये GMT 00 पे रहता है, तो अगर आप 530 प्लस कर दोगे इसमें तो दैट वुड राउंड टू 15 5 20 एंड 21, मीन्स 8:58 के आसपास ये ट्रेड लिया था हमने एज़ पर इंडियन टाइम। एंड 6 मिनट में एग्जिट करना पड़ा था, मैं अभी रीज़न बताऊंगा क्यों। उसके बाद हमने दोबारा से, आप देख रहे हो, ये 1534 पे हमने एग्जिट किया, 3404 सेकेंड्स पे एग्जिट किया। उसके बाद हमने दोबारा 3.3 लॉट्स बाई किया 2 सेकेंड बाद ही, एंड वो ट्रेड हमने होल्ड किया ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, एंड जिसने हमें ऑलमोस्ट $531 का प्रॉफिट किया। सो अगर हम ओवरऑल इसको कैंसिल आउट करेंगे इन दोनों ट्रेड्स को, सो दिस वुड राउंड टू ऑलमोस्ट $340, राइट। विच मीन्स कि अगर हम इंडियन रुपीज़ की बात करें तो दैट वुड गिव अस मोर देन 30,000 रुपीज़। सो या, लेट्स गो टू द ट्रेड एंड लेट मी शो यू। ये मेरा रियल अकाउंट है, यहाँ पे भी मेरा वो ट्रेड दिख जाएगा। कहाँ है, यस। तो एक ये रहा, ये हमने सेल किया था, एंड एक ये रहा जो हमने बाई किया था। सो दो ट्रेड लिए थे हमने। लेट मी शो यू द ब्रेक डाउन।
So let us go to 1 minute टाइम फ्रेम. सो यहाँ पे हमारा टाइम आ रहा है 2 मई 15:28 को हमने सेल किया था यहाँ पे, राइट. सो मैं इसको UTC हमने 00 कर रखा है 15:28. लेट मी मार्क द कैंडल्स. सो ये हमारा यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था फर्स्ट ट्रेड, एंड ये हमने एग्ज़िट किया 15:34 पे, एंड दोबारा हमने सेम रिवर्सल ट्रेड आई मीन बाय साइड का ट्रेड एंटर किया 15:34 पे. यस. सो लेट मी शो यू व्हाट हैपेंड. सो यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिख रहा था कि मार्केट अब ट्रेंड में जा रहा है, राइट. एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्राइस एक्शन भी बना रहा था, विच मीन्स कि अगर यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बनाएं तो क्लियरली ये दिख रहा था कि मार्केट ने इस कैंडल पे इस ट्रेंड को तोड़ा है और ये प्राइस एक्शन को भी तोड़ा है, विच मीन्स कि यहाँ से मार्केट के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी हायर हो जाती है इफ़ मार्केट हैड ऑलरेडी ब्रेक दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, राइट. सो अगर यहाँ पे मतलब इसी इंटेंट से मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच किया था सेल साइड का, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर 4 और 5 कैंडल्स द मार्केट रिवर्स्ड एंड इसने एक ट्रैप टाइप फॉर्म किया. और हमेशा अगर आप 10 में से देखोगे कि कितने ट्रेड हमारे सक्सेसफुल हुए हैं ट्रैप ट्रेडिंग में तो हम ये पाएंगे कि हमारे ऑलमोस्ट 8 to 9 ट्रेड्स विल बी सक्सेसफुल व्हेन वी टेक अ ट्रैप ट्रेडिंग एंट्री. सो यहाँ पे भी ट्रैप ट्रेडिंग हुई थी, जिसकी वजह से हमने दोबारा से फिर री एंट्री करी 15:34 इस कैंडल पे आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ. यहाँ पे भी हमारा एक अगर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट जोन था, तो इसके क्रॉस करने के बाद जस्ट क्रॉस करने के बाद हमने यहाँ पे एंट्री की एंड हमने ऑलमोस्ट कहाँ तक होल्ड किया है ट्रेड को 1602. यस. सो यहाँ पे हमने एग्ज़िट किया है. दिस वॉज अगेन वी हैड आ रेजिस्टेंस हेयर, बट मुझे पता था कि मार्केट इतना ऊपर नहीं जाने वाला क्योंकि इसका ATR ऑलरेडी कम चल रहा था काफ़ी. आई शुड हैव होल्डेड दिस, बट मेरे को लग रहा था कि जब आप ट्रेड करते रहते हो, जब आप 3-4 साल से ट्रेड करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कब मार्केट ब्रेक डाउन देने वाला है, कब मार्केट ब्रेकआउट करने वाला है, तो आपको थोड़ा फील हो जाता है चार्ट पैटर्न्स देख के. तो वही मेरे को फील हो गया था कि ज़्यादा और ऊपर जाने नहीं वाला, एंड ऑलरेडी मैं काफ़ी देर तक होल्ड कर चुका था इसे. एंड अगर हम देखें कि हमारा ट्रेडिंग आई मीन यहाँ पे हमारा ओनली 187 का लॉस हुआ था एंड यहाँ पे हमारा 531, विच मीन्स कि हमने ऑलमोस्ट 1:3 रेशियो से ये ट्रेड क्लोज किया है, राइट. सो इसी वजह से मैं और ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहता था इसे, एंड इट वॉज अ गुड एग्जिट एज वेल. सो दिस वॉज द लॉजिक. एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लाइक before 2 or 3 years, I mean even 1 year before, what I used to do is कि मैं जैसे ही ट्रेड लेता लाइक यहाँ पे मेरा $187 का लॉस हुआ, एंड जैसे ही मुझे $187 का प्रॉफिट दिखता, विच मीन्स कि अगर मैं ब्रेक इवन पे आता तो मैं उसे क्लोज कर देता था, जो कि न्यू ट्रेडर्स का हमेशा से यही रहता है. मैं भी उस फेज़ में था, बट वो इवेंचुअली हमें पेशेंस रखना पड़ता है, हमारी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है रिस्क मैनेजमेंट के साथ. यहाँ पे मैं अपना आई मीन ओवरऑल जो भी मेरा अकाउंट बैलेंस है मैं बाद में रिवील करूँगा वंस आई हैव सम सब्सक्राइबर्स, उसके बाद मैं रिवील करूँगा. बट ओवरऑल आई मीन 3.3 लॉट से अगर आप 30 पॉइंट भी ऊपर नीचे होते तो $100 का लॉस हो जाता है आपको या प्रॉफिट हो जाता है, राइट. सो आपके पास आपका रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए. अगर आप इतनी देर तक होल्ड कर रहे हो, $500 का आप होल्ड कर रहे हो और आप $200 का लॉस कर रहे हो, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट और अकाउंट बैलेंस भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए.
Alright, so that was it for today. Let's meet in the next video. I would be trading this week as well, so I hope I would be putting videos for every day. Like I'm going to trade every day. I wish I get some trades every day, and let's see how it goes. And one of the most important things जो मैंने सीखी है कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेड ले रहे हो तो उसमें और हमेशा ही मैंने जो देखा है, जो मेरे साथ होता है, वो हमेशा ये होता है कि आप ज़्यादा, लेट सपोज़ कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुका था, राइट। अगर मैं यहाँ पे और कुछ ढूंढता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ भी तो मेरा लॉस होने के चांसेस बढ़ सकते थे। और ये हमेशा पास्ट में भी होता है कि जब आप मल्टीपल ट्रेड्स लेते हो तो आपकी साइकोलॉजी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, विच इज़ वाई यू शुड avoid taking too many trades. If you are in profit, I mean in massive profit, so you should close your day at that moment of time. And ये नहीं होता, ये काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है. So eventually as you give yourself time, as you जब आप अपनी मिस्टेक्स नहीं करने लगते हो, आई मीन मिस्टेक्स रिपीट नहीं करते हो, तो आप धीरे धीरे सीखते हो. एंड दैट इज़ हाउ आई लर्नड, and that is how I am going to convey you the same कि कैसे आपको लर्न करना है एंड कैसे आप अपनी गलतियों को कम कर सकते हो, एंड फ्रॉम लूजिंग फेज आप विनिंग फेज में आ सकते हो, प्रॉफिटेबल फेज में आ सकते हो. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, साइकोलॉजी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज आगे जाके काफ़ी सारे वीडियोज़ ऐसे आने वाले हैं. Yep, so let's meet in next video. Till then, bye bye, take care.